कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो जाती है और अगले 4 दिनों तक छठ पूजा की धूम बनी रहती है। उत्तर भारत के अलावा देश के लगभग हर हिस्से में छठ पूजा की जाती है। छठ पूजा को लेकर भक्तों में बहुत आस्था है। यह एक ऐसा महापर्व है जिसमें उगते और डूबते दोनों सूर्य की पूजा की जाती है। इस व्रत में भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा होती है। व्रत को संतान प्राप्ति और उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है। छठ पर्व के दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन उगते सूर्य की आराधना की जाती है। इसके साथ चौथे दिन के अर्घ के साथ व्रत का पारण किया जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों ही इस व्रत को करते हैं। आइए जानते हैं कि छठ महापर्व में आखिर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा क्यों की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठ महापर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। इस महापर्व का आशीर्वाद कुंती और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को भी मिला था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्यदेव की बहन है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने अपने आप को 2 भागों में बांट दिया था। ब्रह्मा जी का दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति के रूप में सामने आया। प्रकृति देवी ने सृष्टि के लिए अपने आप को 6 भागों में बांट दिया। छठा अंश षष्ठी देवी के नाम से जाना गया, जिसे छठी मैया के नाम से भी जाना जाता है। छठी मैया बच्चों की सुरक्षा, आरोग्य और सफलता का आशीर्वाद देती हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तब छठवें दिन इन्हीं मैया की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को बचाने के लिए षष्ठी का व्रत रखने की सलाह दी थी। वहीं भगवान सूर्य के आशीर्वाद से कुंती को कर्ण नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसे सूर्य पुत्र के नाम से जाना गया। भगवान सूर्य की वजह से कर्ण को कवच और कुंडल प्राप्त हुए और वह सूर्य देव के समान ही तेजस्वी, बलशाली और महान योद्धा बने। बताया जाता है कि जल में कमर तक खड़े रहकर सूर्य देव की पूजा की परंपरा कर्ण ने ही शुरू की थी। कर्ण हर रोज घंटों तक कमर पानी खड़े होकर सूर्य की आराधना किया करते थे और उनको जल अर्पित करते थे। इसलिए आज भी छठ के तीसरे और चौथे दिन कमर तक जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देने की परंपरा चल रही है। महाभारत काल में एक और कथा छठ व्रत के नाम से मिलती है। जब कौरवों से जुए में पांडव सारा राजपाट हार गए थे, तब पांडव पत्नी द्रौपदी ने छठ महाव्रत किया था। इस व्रत के प्रताप से पांडवों को उनका पूरा राजपाट वापस मिल गया था